गौरव जी। अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा। ये माना जाता है कि आपका चैनल जो है नंबर 1 चैनल है देश का। मन में ये सवाल आता है, लोग भी पूछते हैं हम लोगों से जब हम जाते हैं सार्वजनिक जीवन में, वो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी एनडीए के 3 प्रवक्ता हों और घमंडिया के 2 हों। ऐसा क्यों नहीं होता कि 303 सीट वाली पार्टी के प्रवक्ता को समय दिया जाए कि सबकी बातों का उत्तर दिया जाए। आपका सिग्नल ऐसा चला क्यों गया था नहीं गौरव होता जी। कि गौरव जिनकी जी, एक सीट नहीं है। गौरव जी, आपकी कोई नाराजगी बात सिर आंखों पर, अंजना लेकिन जी, आपका मैं अपनी सिग्नल बात चला तब भी गया था, पूरी करना इसीलिए आपको चाहूंगा। स्क्रीन पर भी नहीं दिखा पा मैं रहे थे हम नाराज हूं लोग। नहीं। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं है, आप बोल लीजिए, जितना टाइम इसमें निकालना निकाल लीजिए। हाँ। अंजना जी, ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि हम आपसे नाराज होंगे, लेकिन जैसे आपका एक बहुत प्रमुख काम है हम लोगों को आईना दिखाना, हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि आपसे भी कुछ सवाल पूछ लें, और नाराज होके नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं पूछ रहा हूं। मैं इतना सक्षम हूं कि सबकी बात का उत्तर दे दूं, एक एक करके मैं दे देता हूं। सबसे पहले देखिए, एक खबर आपके चैनल पे चल रही थी कि प्रियंका वाड्रा गांधी अब भारत तोड़ो अन्याय यात्रा में शामिल होंगी। तो मैं तो अपने आप से ये पूछने लगा, इसमें खबर का क्या है। प्रियंका वाड्रा गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और साथ में उनके एक और कांग्रेस नेता थे। कांग्रेस की सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी कितनी? एक। उसके बाद 2022 के विधानसभा में भी प्रियंका वाड्रा गांधी प्रभारी थी और उत्तर प्रदेश में सीटें आई 2, 403 में। सभी 5 प्रदेशों में जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी ने नहीं, क्योंकि वो परिवारवाद का पर्याय बन चुकी है। उनका सम्मान ही सब कुछ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो कभी बड़ी पार्टी होकर सीटें बांटा करती थी, आज उत्तर प्रदेश में जूनियर पार्टी है 17 सीट। जो खबर आ रही है, दिल्ली में 3 सीट जूनियर पार्टनर, बिहार में जूनियर पार्टनर, पश्चिम बंगाल में जूनियर पार्टनर। सोचिए, अब भीख मांगनी पड़ती है कि कुछ सीटें दे दो, इज्जत का सवाल है। इसके बाद समाजवादी पार्टी पे आते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही थी, भाजपा कह रही है 400 पार। हाँ, हम अपने कार्य क्षमता पे, जो हमने कार्य किया है उसके आधार पे कह रहे हैं। लेकिन आपने भी देखिए, अखिलेश यादव का एक मैं बयान लाया हूं हाथ में, विधानसभा चुनाव में कहा था 300 पार, 1 सीट कम नहीं। लेकिन हुआ क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे और सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। इसलिए कम बोलिए, जितनी राजनीतिक चादर हो उतनी ही हैसियत के हिसाब से बोलिए। और झटके आपको ऐसे लग रहे हैं, सलीम शेरवानी राष्ट्रीय महासचिव छोड़ के चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को गाली देते थे, आप नहीं निकाल पाए डर के मारे, लेकिन वो इस्तीफा दे के चले गए। अफजल अंसारी एक कुख्यात अपराधी, उसको आपने टिकट दिया क्योंकि आप जानते हैं आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी आपको यकीन नहीं है। तीसरा, पापी आप पे आते हैं। पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हर वो काम करते हैं जो वो अपने बच्चों की कसम और बीवी की कसम लेके कहते थे मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो आ गए। उन्होंने जब पहली बार सरकार गिरी कहा अब कभी नहीं लूंगा, फिर ले लिया। और वो कहते थे कि अगर किसी के दामन पे दाग लगे भ्रष्टाचार का तो पहले इस्तीफा दे। और हालत ये, मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, उनको बेल नहीं मिली। संजय सिंह जेल में है। अब ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाती पीट के कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं। अरे क्यों नहीं न्यायालय जाके सारे चार्जेस रद्द करा देते? इसलिए इन्हें पता है कि हथकड़ी लगनी है इस भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल को। और ये जानते हैं दिल्ली में सूपड़ा साफ होगा। 2 लोकसभा चुनाव में इनकी 0 और 0 सीटें आई, आज 1 सीट की पार्टी है। लेकिन ये भूल जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बयान दे रही है, जो सबसे बड़ा अपराध अरविंद केजरीवाल और उनके प्रवक्ता। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। अब मैं समझ नहीं पाई सर, आप हंस रहे थे जब सलमान खुर्शीद की मैंने बात पढ़ के सुनाई। मतलब अब आपको अपने नेताओं की चिंता भी नहीं रही है कि जिसको रहना है रहे भाई, जिसको सीट नहीं मिले वो जाए, वरना सलमान इतने छोड़ के गए हैं अंजना जी, उंगलियां कम पड़ गई हैं पंजे की। क्या मैं कुछ जवाब दे दूं या अभी भी ये बड़े चैनल पर बैठने वाले बड़े प्रवक्ता ही बोलते रहेंगे?
मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं अंजना जी, बड़ी स्पष्ट। वो कहते हैं ना कि नाराजगी का हक सबको छोटी है, सोच मुझे वाले भी है, छोटे आपको भी है, प्रवक्ता। सबको है। अगर 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 नाराजगी होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं, मना लेंगे। हम तो अपने नेताओं को मना लेंगे, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अरे मसला यहाँ पर ये नहीं है। अब इन्होंने हमसे कह दिया, जी जी सुनिए सुनिए सुनिए, अभी कितने मसला नेता अब यहाँ छोड़ पे छोड़ के दूसरा जा है। रहे हैं सर। ये उनका ट्वीट हमने पढ़ा है, अखबारों की सुर्खियों पर पहुंच गए। मिलिंद देवड़ा से लेकर आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप सलमान खुर्शीद का दर्द मैं बता रही हूं तो आप कुछ और ही कह रहे हैं।